तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिस्ट्री की क्लास। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था खिलजी वंश, ठीक है, वो हमने फिनिश कर दिया था। और आज जो रहेगा वो रहेगा हमारा तुगलक वंश। तो लास्ट में खिलजी वंश का लास्ट शासक जो होता है वो होता है खुसरो शाह, और इसकी हत्या कौन कर देता है? गाजी मलिक, ठीक है। और यही गाजी मलिक तुगलक वंश की स्थापना करेगा गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 ईस्वी रहेगा। तुगलक वंश का संस्थापक तो संस्थापक कौन रहेगा? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। इसको ही हम किस नाम से जानते थे? इसको ही जानते हैं हम गाजी मलिक के नाम से, ठीक है, गाजी मलिक। अब देखो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लो कि इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो नहरों का सबसे पहले निर्माण कराया, ठीक है। और उसके बाद तुगलकाबाद, छप्पन कोट, यहाँ पे इसने रोमन शैली स्थापित करी थी जब बनवाए थे, ठीक है। भूमि का क्या करता था कि भूमि लगान जो था इसका उस टाइम पे वो था आय का 1/10 भाग, ठीक है। फिर क्या होता है कि बंगाल में एक विद्रोह होता है 1325 ईस्वी में, ठीक है। और उससे पहले एक विद्रोह होता है 1323 ईस्वी में, तेलंगाना अभियान, ठीक है, जहाँ पे इसका सेनापति कौन होता है? जूना खां। ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 1323 ईस्वी में कहाँ पे होता है ये अभियान? ये अभियान होता है तेलंगाना का, तेलंगाना अभियान, ठीक है। इसका सेनापति यहाँ पे कौन होता है? तो इसमें इसका सेनापति होता है इसका पुत्र, जिसका नाम क्या है? जूना खां, ठीक है। तो यहाँ लिख लो इसका पुत्र है ये गयासुद्दीन तुगलक का। फिर एक अभियान होता है इसका 1325 में, जो कि कहाँ पे हुआ था ये अभियान? बंगाल में, ठीक है। इसको हाँ 1325 में बंगाल का विद्रोह। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये लकड़ी का महल बनता है इसके आगमन के लिए गयासुद्दीन तुगलक के, ठीक है। और उसी लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे इसका मकबरा बन जाता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस विद्रोह में लिख लीजिए लकड़ी के महल, लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और यही इसका मकबरा, यही इसका मकबरा तुगलकाबाद बाद में है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि 1325 ईस्वी में ये विद्रोह स्टार्ट होता है। तो ये तुगलकाबाद में ये लकड़ी का मकबरा बना होता है, ठीक है, इसके आगमन के लिए। तो यहीं दबके इसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसका मकबरा फिर यहीं पे स्थापित हो जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका मकबरा कहाँ है, ठीक है। और ये विद्रोह पूछ लिया जाता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही बनता है कि लकड़ी में दबकर किस मुगल शासक की मृत्यु होती है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक की होती है, ठीक है। इसके बाद जो आगे राजा शासक बनेगा वो रहेगा जूना खां, और जिसे जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लीजिए दूसरा शासक कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1325 से लेके 1351 ईस्वी रहेगा। ठीक है, इसको हम जूना खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको और क्या क्या कहते थे, इसको कहते थे रक्त पिपासु या स्वपनशीली, इसके नाम थे। ठीक है, तो रक्त पिपासु और क्या था, स्वपनशील, ये क्या थे इसके उपनाम। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इसकी, राजधानी, ये राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, देवगिरी, देवगिरी ले गया। ठीक है, कहाँ पर है ये देवगिरी, ये आपका महाराष्ट्र में, दौलताबाद। ठीक है, इसी के शासनकाल में क्या होता है कि एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। कहाँ से आता है ये, मोरक्को से। ठीक है, तो ये कब आता है, 1333 ईस्वी में। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता, ठीक है, कहाँ का था ये, मोरक्को का निवासी। निवासी आया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी किताब। तो बुक का क्या नाम था, किताब, बहुत पूछी जाती है ये। ठीक है, किताब का नाम था किताब उल रहेला। रहेला, ठीक है, रहेला नहीं रहेला, तो ये इसकी बुक का नाम था। अब आगे स्टार्ट करें हम यहाँ से। 1336 ईस्वी में क्या होता है, विजयनगर राज्य की स्थापना होती है। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, राज्य नहीं साम्राज्य की स्थापना, की स्थापना होती है। और करता कौन है, दो भाई मिलके करते हैं, हरिहर राय और बुक्कार। ठीक है, तो कौन, इसके संस्थापक विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का राय। ठीक है, राजधानी कहाँ थी इसकी, विजयनगर साम्राज्य की, तो राजधानी की बात करें ये थी हम्पी में। ठीक है, हम्पी है कहाँ पे, ये हम्पी कर्नाटक में। उस टाइम पे जो कर्नाटक में इसका प्रमुख शासक कौन था उस टाइम पे कर्नाटक में, तो यहाँ लिख लीजिए कि वहाँ जो प्रमुख शासक थे वो थे देवराय प्रथम और देवराय सेकंड। ठीक है, और फिर तभी जैसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है ऐसे ही वहाँ पे 1347 में, ठीक है, ये होती है 36 में, ये होती है 47 में बहमनी राज्य की स्थापना। की स्थापना। ठीक है, इस यहाँ पे किसने की स्थापना, तो इसकी स्थापना करते हैं हसन गंगू। ठीक है, संस्थापक।
ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी इनके बारे में। उसके बारे में इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखो आगे कुछ एक दो चीज़ें और करता है ये, जैसे सांकेतिक मुद्रा ये चलवाता है, ठीक है। इसी का कार्यकाल चल रहा था उसी टाइम पे। इसी कार्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के में बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि इनकी स्थापना किस मुगल शासक के कार्यकाल में हुई, ठीक है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक या फिर यहाँ पे थोड़ा डैश लगा के मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राजधानी तो ये आपको पता ही है कि राजधानी दिल्ली से कहाँ पे ले गया था, दिल्ली से ले गया था देवगिरी, ठीक है। और इसका नाम बदल के इसने फिर क्या रख दिया था, दौलताबाद। इसका ये विचार फिर वहाँ पे क्या हुआ, विफल हो गया था। और फिर क्योंकि कि राजधानी दक्षिण से स्थानांतरित करी थी इसने उत्तर भारत में, तो फिर वहाँ पे विद्रोह भी स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और एक इस पे अभियान था जिसको हम जानते हैं खुरासन अभियान के नाम से। यह अभियान भी इसका विफल रहा था और इसमें भी राज्यों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फिर इसने दोआब क्षेत्र में भी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी। वहां पे उसी समय इसके क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, इसके कारण इसकी ये योजना भी असफल रही थी, ठीक है। तो इसके द्वारा फिर एक और हुआ था कि किसाई एवं सिंचाई विभाग की स्थापना करी थी, जिसे हम दीवाने कोई के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि इसने कृषि, यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि एवं सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग की स्थापना की, ठीक है। इसको दीवाने कोही के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस विभाग को, इसको दीवान ए कोही कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। और तो इसके बारे में, हाँ, और देखो इसके कार्यकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में कितने, 27, और उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए थे इसके टाइम पे। तो एक क्वेश्चन ये कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, ठीक है। विद्रोह हुए दक्षिण भारत में कितने हुए थे, 27, और उत्तर भारत में 7 विद्रोह हुए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, दीवाने को ही कृषि विभाग का पूछ लिया है। सांकेतिक मुद्रा इसने जो चलवाई थी, ये तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, हसन गंगूर ने, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछी जाए तो हरिहर हुक्का ने, ठीक है। एवन बतूता, और इसकी बुक जो है ये मोरक्को का निवासी था, और किताब उल रेहला थी इसकी बुक, ठीक है। रक्त पिपासु के नाम से किसको जानते हैं, या स्वप्नशील के नाम से किसको जानते हैं, तो वो यही था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज रहेगी।
और अच्छी बात पता है क्या थी कि इसको अरबी और फारसी भाषा का सब का विद्वान कहा जाता है, ठीक है। ये काम तो अच्छा करना चाहता था, लेकिन जो इसकी प्लानिंग थी वो खराब हो जाती थी। इस वजह से इसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, और जो भी कुछ इसने करना चाहा वो सब कुछ उल्टा हो गया। तो आगे ये भी लिख लेना कि मोहम्मद बिन तुगलक लक अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था, ठीक है। महान विद्वान था। उसके बाद जो आपका अगला शासक बनेगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नहीं, एक चीज और लिख लेते हैं हम इसके बारे में कि देखो, सती प्रथा जो थी ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला ये प्रथम सुल्तान था, ठीक है। सती प्रथा का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो आपका होता था गुप्त काल से, ठीक है। तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम सुल्तान था, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग, इसका प्रारंभ गुप्त काल से होता है। किसका? सती प्रथा का। और फिर इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? जो इसकी मृत्यु होती है आपका 351 में सिंध विद्रोह होता है, ठीक है। 351 में सिंध सिंध के भटंडा, या भटंडा नहीं, सॉरी, एक मिनट, सिंध के थट्टा, ठीक है, नामक स्थान पर विद्रोह होता है। वहां पे विद्रोह हुआ, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जहां इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। मृत्यु हो जाती है। अगला जो शासक बनता है ये दूसरे नंबर का होता है ना, ठीक है। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा आपका वो होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका कार्यकाल जो रहेगा आपका वो होगा 1351 से लेके 1388 ईस्वी, ठीक है। अब इसके बारे में देख लीजिए। अरे एक मिनट, एक मिनट। ये कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। इसका क्या होता है? 2 बार राज्याभिषेक होता है, एक तो ठट्टा में होता है, एक होता है दिल्ली में, ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक। पहला ये होता है ठट्टा 351 में, दूसरा होता है दिल्ली में।
ये भी 351 में, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जितने भी पुराने नियम चले आ रहे थे, जैसे एकता प्रणाली, ठीक है, वो उसने खत्म कर दी थी, ये स्टार्ट कर देता है। स्थायी सेना खत्म कर देता है, दाग प्रथा खत्म कर देता है, 24 कर जो लगे हुए थे उन सबको खत्म करके ये सिर्फ 4 कर लगाता है। तो ये जितनी भी पुरानी चीजें चली आ रही हैं उन सबको खत्म कर देगा, और जो नई चली आ रही थी उनको स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके बारे में यही है इम्पोर्टेंट कि पुराने सारे नियम खत्म कर देता है, ठीक है। जो खिलजी वंश से चले आ रहे थे ना, वो सारे के सारे, जैसे कि एकता प्रणाली, वहां पे एकता प्रणाली बंद थी, अब ये क्या करेगा, दोबारा से शुरू कर देगा। ठीक है, उसमें क्या था, खिलजी वंश के टाइम पे कि स्थायी सेना रखने की उसने प्रथा चलाई थी, ये क्या करेगा, स्थायी सेना खत्म करेगा, ठीक है। दूसरा क्या था, दाग प्रथा वहीं से स्टार्ट हुई थी, ये इसको भी खत्म कर देगा। 24 कर जो लगे हुए थे, अलग अलग कर लगे हुए थे उस टाइम पे, तो 24 कर खत्म कर देगा, ठीक है। और फिर ये लगाता है अपने नए 4 कर, 4 कर लगाए इसने, ठीक है। अब वो 4 कर कौन कौन से थे, ये देखो आप। पहला कर जो लगाया था इसने वो था खराज, ये किसके लिए था, ये लगने वाला था भूमि पे लगने वाला, ठीक है। दूसरा जो कर था वो था जजिया, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये ब्राह्मणों पे था, ठीक है। तीसरा जो उसने लगाया था वो दान, या फिर इसको बोलो जकात कर, ठीक है, जकात कर, ये किसके लिए था, ये था दान के लिए, ठीक है, दान पे लगने वाला। चौथा जो था वो था खुम खुम्स उसका, और ये था लूट का माल जो होता था उस पे लगता था, लूट का माल पर लगने वाला कर, ठीक है। तो ये कर थे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ये तो चारों कर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये था कि सबसे ज्यादा दास जो रखता था वो इसी ने रखे थे, तो सबसे ज्यादा दास रखता था। एक क्वेश्चन आप औरंगजेब के कार्यकाल में पढ़ेंगे कि उसने सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति रखे थे, ठीक है, तो वहां पे औरंगजेब होगा, ये सबसे ज्यादा दास रखता था, इसलिए क्या कहते थे इनको, दीवाने बंदरगाह कहा जाता था, ठीक है। दीवान ए दीवाने बंदरगाह, ठीक है। अब ये दीवाने बंदरगाह किसके लिए होता था ये दासों के लिए था, लेकिन ये जो होता था ना, ये महिला मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए था। तो मुस्लिम लड़की और विधवा, ठीक है, विधवाओं के लिए। और क्या करता है ये 300 नगर, इसने 300 नगर बसाए थे उस टाइम पे, ठीक है, 300 नगर बसाए। कौन से थे वो, उसमें कुछ एग्जांपल जैसे जौनपुर, जो कि आज के टाइम पर भी है, ठीक है, फिरोज शाह कोट फिरोज शाह कोटला, ठीक है। और एक आपका फिरोजाबाद था। और क्या किया था इसने, जो अशोक स्तंभ है उसे दिल्ली लेके आया था, ठीक है, जो टोपरा स्तंभ करके जो होता है,
तो अशोक स्तंभ, दिल्ली ले गया ये, ठीक है। ये है इसके बारे में। और क्या इम्पोर्टेंट है कि इसने क्या किया था, जैसे नहरों का निर्माण किसने कराया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण की बात करी जाएगी तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ठीक है। तो नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण, बस इसमें यही बात याद रखनी है कि ज्यादा की बात हो रही है या नहरों के निर्माण की बात हो रही है। सबसे ज्यादा निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और एक इसकी जो पुस्तक है तारीख है फिरोज शाही, वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी वर्नी ने। ये पूछ लिया जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी, तो ये लिखी थी वर्नी। लिखी, ठीक है। आगे जो यहाँ का अंतिम शासक बनेगा वो था आपका हाँ नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, अंतिम शासक। तो ये तीसरे नंबर का था, ये हुआ चौथे नंबर, मतलब अंतिम लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, चौथे नंबर का तो नहीं, बीच में और भी होंगे अंतिम शासक इस वंश का। तो वो कौन होता है, नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। जिसका टाइम पीरियड रहता है 95 से लेके 1414। अब इसके टाइम पे सिर्फ एक ही चीज इम्पोर्टेंट थी कि इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। तो इसी के समय तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। आगे जो हम वंश पढ़ेंगे वो होगा हमारा सैयद वंश, ठीक है, और लोधी वंश। आगे की क्लास में हम सैयद वंश और लोधी वंश को फिनिश कर लेंगे। तो वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, तो एक ही क्लास में फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लास हम आज यहीं फिनिश करते हैं।